नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। बाबा रामदेव ने अबूझमाड़ के मलखंब ग्रुप को सराहा, कहा अब विश्व मंच पर बनेगा इतिहास। सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन का टैलेंट रियलिटी शो इंडिया गोट टैलेंट में अबूझमाड़ मलखंब समूह के परफॉर्मेंस का स्तर सप्ताह दर सप्ताह बढ़ रहा है। योग ऋषि स्वामी रामदेव ग्रुप की सराहना करते हुए कहा कि अब विश्व मंच पर इतिहास बनेगा। प्रतियोगियों ने जजों और पूरे देश को प्रभावित करने के लिए अपने एक्ट में नयापन और सुधार लाया है। आगामी एपिसोड नवरात्र स्पेशल में वे उत्सव का मौसम लेकर आएंगे। इस अवसर को खुशनुमा बनाने के लिए स्वामी रामदेव शो के सेट की शोभा बढ़ाएंगे। इसके अलावा प्रतियोगी जजों के साथ दुर्गा मां से आशीर्वाद लेंगे और गरबा परफॉर्मेंस देंगे। यह संगीत, जयकारे और अभूतपूर्व एक्ट से भरी आनंदमय शाम होगी जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। लागत मूल्य नहीं मिलने से हताश किसानों ने सड़क पर फेंक दिया टमाटर। सरगुजा संभाग में टमाटर का बम्पर उत्पादन हुआ है। जुलाई अगस्त महीने में टमाटर भाव खा रहा था। 250 से 300 रुपए प्रति किलो बिक रहा टमाटर अब थोक बाजार में इतने कम दाम में मिल रहा है कि लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। हताश किसान यहाँ पर व्यथित और निराश किसान टमाटर फेंक दे रहे हैं, जिसकी यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर बलरामपुर जिले के रामानुगंज जिले से सामने आई है। यहाँ के थोक बाजार में मांग से अधिक टमाटर की आवक हो जाने से दाम यहाँ पर 3 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गया है। यही कारण है कि किसानों ने टमाटर सड़क पर फेंक यहाँ पर दिया है। वहीं यहाँ पर 2 से 3 माह पूर्व जहाँ टमाटर का दाम 250 रुपए से 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया था, वहीं विगत कुछ दिनों से लगातार टमाटर के दाम में गिरावट आ रही थी। वहीं यहाँ पर गुरुवार को स्थिति ऐसी हो गई कि रामानुगंज के थोक सब्जी बाजार में टमाटर 3 रुपए किलो बिकने लगा है। बिलासपुर दिल्ली के बीच 31 अक्टूबर से सीधी उड़ान सप्ताह में 3 दिन चलेगी। एयरलाइंस एयर की फ्लाइट 2 घंटे 5 मिनट में पूरा होगा सफर। बिलासपुर से नई दिल्ली के सीधी हवाई सेवा 31 अक्टूबर से शुरू होगी। 5 दिन के ट्रायल में अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद एयरलाइंस एयर कंपनी ने इसे यहाँ पर विंटर शेड्यूल में शामिल कर लिया है। अब सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की सुविधा मिलेगी। दिवाली से पहले 4% बढ़ सकता है डीए, जानिए कितनी बढ़ जाएगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार दिवाली से पहले 4% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार जल्द ही पेंशनर और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से जुड़ा एक बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन ऐसे अटकलें हैं कि इसकी घोषणा इसी माह की जा सकती है। इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, भैरमगढ़ एरिया कम्युनिटी में था सक्रिय। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ मिली है। यहां एक इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। जानकारी के अनुसार लोन वार्टून अभियान के अंतर्गत एक इनामी माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। नाइट्रोजन सिलेंडर में विस्फोट, 33 स्कूली बच्चे घायल। विवेकानंद स्कूल में एयर बैलून में गैस भरने के दौरान हादसा, 3 की हालत गंभीर। अंबिकापुर में कलेक्टोरेट चौक स्थित विवेकानंद स्कूल परिसर में एयर बैलून में नाइट्रोजन गैस भरने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गए। इसकी चपेट में आए 33 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। वहीं गैस भर रहे आधा दर्जन से ज्यादा लोग भी इसकी चपेट में आए हैं। धमाके के बाद सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों पर भर्ती कराया गया है। सब जूनियर वेस्ट जोन चैंपियनशिप में 14 राज्यों के खिलाड़ी दिखा रहे हैं दमखम। अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स का इंडिया टीम में होगा चयन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पहली हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मेजबान छत्तीसगढ़ समेत देश के 14 राज्यों की टीमें भाग ले रही है। हॉकी इंडिया और छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के तत्वाधान में आयोजित इस यहाँ पर टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का इंडियन टीम में चयन किया जाएगा। नवरात्रि पर मां बमलेश्वरी के दरबार में लगेगा मेला। कलेक्टर ने ली तैयारी। बैठक सुबह 7 से रात 11 बजे तक चलेगा रोपवे। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में विराजमान विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में 15 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व पर मेला लगेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसको लेकर कलेक्टर डोमन सिंह ने विभागीय स्तर के अधिकारी एवं मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था के संबंध पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवरात्रि पर्व पर बाहर से आने वाले दर्शनार्थी पद यात्रियों को बेहतर यातायात व्यवस्था एवं बिजली पानी से संबंधित स्टॉल के अलावा मनोरंजन की दुकानों को भी सजाने का कार्य किया जा रहा है। मंदिर परिसर से लेकर मुख्य मार्गों में वहां पर स्वास्थ्य के साथ बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है।
मां पार्वती की मूर्ति तोड़ी, वस्त्र निकालकर फेंके। भिलाई में शिव मंदिर में तोड़फोड़, त्रिशूल उखाड़कर साथ ले गया बदमाश, आक्रोशित लोगों का हंगामा। भिलाई के कैंप 2 में बुधवार देर रात शिव पार्वती की मूर्ति यहां पर खंडित कर दिया गया। मंदिर में पार्वती की मूर्ति का एक हाथ टूटा हुआ मिला, वहीं पास में ही मूर्ति के यहां पर कपड़े भी उतार कर फेंक दिए गए हैं। अगले दिन सुबह घटना का पता चलने के बाद यहां पर लोग आक्रोशित हो गए और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस लोगों को शांत करने की कोशिश किया गया। वहीं पर संतोषी पार्क की इस घटना के बाद महिलाओं ने दोबारा मूर्ति को वस्त्र पहनाया। घटना की जानकारी मिलती ही बजरंग दल के लोग सुबह से वहां एकत्र हो गए और हंगामा जारी रहा। वे साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। लग्जरी गाड़ी में कर रहे थे तस्करी, पुलिस ने 2 आरोपियों से जब्त किया 47 किलो गांजा। बलरामपुर जिले से बड़ी खबर, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से लग्जरी गाड़ी में गांजा की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 1,05,000 रुपए की कीमत का 47 किलो गांजा के साथ लगभग 15 लाख रुपए की कीमत की महिंद्रा XU 500 को जब्त किया गया है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, 15 अक्टूबर को आएगी कांग्रेस की पहली सूची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए रवाना होने से पहले बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची 15 अक्टूबर को आएगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी में सबसे ज्यादा वकालत की डिग्री वाले प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री और सांसद समेत 15 उम्मीदवार, 12वीं पास, 21 ग्रेजुएट, 17 पोस्ट ग्रेजुएट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। प्रदेश के 90 में से 85 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। बीजेपी की दोनों लिस्ट में प्रोफेशनल डिग्रीधारी ज्यादातर नेताओं ने वकालत की पढ़ाई की है। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और रायगढ़ सांसद गोमती शाह समेत 15 ऐसे प्रत्याशी हैं जो 12वीं पास हैं। पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल समेत 6 प्रत्याशियों ने केवल 10वीं पास तक की पढ़ाई की है। इस तरह से 10 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पास वकालत की डिग्री है। प्रत्याशियों में 21 ग्रेजुएट और 17 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वहीं 4 डॉक्टर, 2 पूर्व IAS और 4 उम्मीदवारों के पास दूसरी यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री है। बीजेपी के 2 प्रत्याशी ऐसे में जिन्होंने यहाँ पर 5वीं और 8वीं तक की पढ़ाई की है। रायपुर में एक्ट्रेस ने कहा नोनी जोहार, स्मृति कालरा बोली सेल्फ केयर ही सेल्फ डिफेंस। यूनिसेफ के कार्यक्रम में गर्ल्स को किया मोटिवेट। रायपुर में गर्ल सेफ्टी और लीडरशिप क्वालिटी को लेकर 2 दिवसीय नोनी जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को कार्यक्रम के समापन के मौके पर बॉलीवुड अभिनेत्री स्मृति कालरा शामिल हुई। इस दौरान एक्ट्रेस ने नोनी जोहार का नारा लगाया। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में मेंटल हेल्थ, गर्ल राइट, यूथ लीडरशिप, सेल्फ डिफेंस जैसे सब्जेक्ट पर चर्चा की गई। IDFC बैंक में नकली सोना देकर लिया गोल्ड लोन, मिर्जापुर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। ऐसा हुआ बड़े धोखाधड़ी का खुलासा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में नकली सोने को असली सोना बताकर बैंक में गोल्ड लोन लेने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। इस मामले में पुलिस ने मिर्जापुर गिरोह के 3 सदस्य को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सातिर आरोपी को कोरबा के IDFC बैंक में यहाँ पर चांदी में सोना पॉलिश कर 4 लाख रुपए में गिरवी रखे थे। मामले का खुलासा यहाँ पर पुलिस के चेकिंग अभियान के दौरान हुआ। यह मामला CSEB चौकी का है। पहले 1500 रुपए में गाय खरीदा, उसके बाद कर दिया ऐसा काम। 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ पुलिस की टीम ने ग्राम पंचायत बरपानी में एक गाय की हत्या कर उसके मांस का बंटवारा कर मांस खाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपियों ने 1500 रुपए में इस गाय की खरीदी की थी। उसके बाद गाँव में ही एक जगह पर उसकी हत्या कर मांस में यहाँ पर बंटवारा कर लिया गया। वही मुखबिर से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने गाय का चमड़ा व अन्य यहाँ पर चीजों को बरामद करते हुए इस मामले में सातिर 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू किया तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की टीम ने सभी आरोपियों के खिलाफ पशु अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में दशहरा और दिवाली पर मिलेगी 12 दिन की छुट्टी, बच्चों की बल्ले बल्ले। देश प्रदेश में इस महीने से त्योहार शुरू हो गए हैं और इसी के साथ स्कूलों की यहाँ पर छुट्टी भी शुरू हो गई है। बता दें कि इस बार दशहरा पर 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। इसके बाद नवंबर में दीपावली पर साथ ही 11 से 16 नवंबर तक छुट्टी रहेगी। ऐसे में स्कूली बच्चों की बल्ले बल्ले होने वाली है।
बिलासपुर में फिल्म दृश्यम जैसा हत्याकांड, दोस्तों ने ही 3 साल पहले हत्या कर खेत में दफनाई लाश, अब शव की तलाश के लिए खुदाई। बिलासपुर जिले में फिल्म दृश्यम जैसा मामला सामने आया है। यहां 3 साल पहले दोस्तों ने मिलकर अपनी ही साथी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को खेत में दफन कर दिया। आरोपियों के जुर्म कबूल करने के बाद शव की तलाश जारी है। मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मस्तूरी क्षेत्र के मल्हार का रहने वाला विकास कुमार, जो कि 19 वर्ष का था, साल 2020 में धनतेरस के दिन लापता हो गया था। परिजन ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन वे नहीं मिला। इसके बाद परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जांच चलती रही, लेकिन 3 सालों में भी उसका कुछ पता नहीं चल सका। वक्त के साथ पुलिस की जांच भी यहां पर धीमी पड़ गई। इधर कुछ दिनों पहले यहां पर पुलिस को मुखबिर से युवक की हत्या हो जाने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से जांच तेज की। पुलिस ने लापता युवक के यहाँ पर 2 संदिग्धों को, दोस्तों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया, तो साथ ही जो है उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नाबालिग लड़कियों की फोटो एडिट कर फिल्मी तरीके से करते थे ब्लैकमेल, 2 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। जसपुर जिले से बड़ी खबर, बता दें कि पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र का। यहां अफरोज और गणेश नामक 2 बदमाशों ने लड़की की तस्वीर से छेड़छाड़ कर असली रूप देकर पीड़ित से 10,000 रुपये की मांग करता था। पीड़ित को इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर तस्वीर डालकर फोटो डिलीट करने ब्लैकमेल करता था। फिर परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने तत्परता से दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ जारी है। सरकारी और निजी भवनों से हटाए गए 1,47,000 रुपये के बैनर पोस्टर। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होती ही निर्वाचन कार्यालय ने प्रदेश भर में कार्यवाही शुरू कर दी है। 2 दिन के भीतर बड़ी संख्या में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से बोर्ड, राइटिंग और बैनर पोस्टर हटाया जा चुका है। अलग अलग जिलों में जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थानों से 10 अक्टूबर तक की स्थिति में कुल 1,47,447 प्रचार सामग्रियों में जब्त किया गया। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित 1,14,320 और निजी संपत्तियों से संबंधित 33,127 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई है। डकैती करने वाले 7 आरोपी सहित कबाड़ी गिरफ्तार, पिकअप वाहन सहित 15 लाख का सामान किया जब्त। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा पुलिस ने लैंको पावर प्लांट की डकैती करने वाले 7 आरोपी सहित कबाड़ी खरीदार को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2.5 टन साथी एल्यूमिनियम तार, 7 नग बाउंस एल्यूमिनियम तार, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, बाइक और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर एवं 2 गैस सिलेंडर और बिक्री के 2,10,000 नकदी रकम कुल 15,22,000 जब्त किया है। शिक्षक भर्ती बस्तर संभाग को मिले 4,440 पदों में से 245 पर ही स्थानीय युवाओं का होगा चयन। राज्य सरकार प्रदेश भर में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 14,000 शिक्षकों की भर्ती की है। बस्तर संभाग में यहां पर शिक्षकों की कमी को देखते हुए 7 जिलों के लिए 4,440 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों पर अब तक 3,763 लोगों ने जो है ज्वाइनिंग ले ली है। इन आंकड़ों के बीच एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। इसके अनुसार संभाग के सभी 7 जिलों को मिलाकर सिर्फ 245 पदों पर स्थानीय युवाओं की भर्ती हुई है। महज यहां पर 5.5% बस्तर के युवाओं को इस भर्ती का फायदा मिल पाया है। चलती कार में लगी आग, 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। धमतरी जिले से बड़ी खबर, चलती कार में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। यह हादसा धमतरी के डांडेसरा के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल की भर्ती परीक्षा स्थगित। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने 15 अक्टूबर को होने वाली भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है, जिसमें सहायक प्रबंधक कार्यालय, सहायक सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग, मुख्य लेखपाल, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक भर्ती परीक्षा होनी थी। इस संबंध पर छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार की इस परीक्षा के आयोजन को लेकर निर्वाचन आयोग से कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव के माध्यम से व्यापम द्वारा अनुमति मांगी गई थी। अनुमति मिलने पर इस परीक्षा पर तिथि पुनः घोषित की जाएगी। यह भर्ती परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित की जा रही है। अंतर्राज्यीय सीमा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 107 बोरी साड़ी जब्त। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। वहीं राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक के कल्लू बंजारी फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर एसएसटी एवं साथी एफएसटी की टीम ने वाहन सहित 107 बोरी साड़ी जब्त किया है।